तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 8 नंबर 2। चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.2 में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो और सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब आपको ना एक क्वेश्चन दिया है, एक प्रॉब्लम दी गई है और उसके कुछ मतलब कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ए बी सी और डी। अब इन चारों ऑप्शन में आपने पता करना है कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम बता सकेंगे कि इनमें से क्या वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई में 1/√3 और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब tan 30 होता है √3 1/√3। 1/√3 का मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करिए तो बन गया 2/√3। नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, √3 से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बन जाएगा 1/3। अभी जब आगे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2/√3 बाय में यहाँ पे 1 लगाऊं मैं, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे बनेगा 3। 3 की 1 से 3 प्लस 1, तो ये कितना बनेगा 2/√3, नीचे बन गया 4/3। तो ये मेरे पास बन जाएगा, अगर इसका रेसिप्रोकल करूं ऊपर लेके आऊं मैं तो 2/√3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/4। अब 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, बाय में 2√3। अभी मैं क्या करूंगा, इसका रैशनलाइज करने के लिए आप करोगे 3/2√3 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी मैं √3 से मैं कर देता हूं और नीचे भी √3 से। आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2√3 से भी कर सकते हो। मैं √3 से कर रहा हूं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3√3, ऊपर बनेगा 3√3, नीचे बन जाएगा 2√3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3, 2 इंटू 3, क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई, मैंने आपको पहले बताया ना कि √a की मल्टीप्लाई √a से करते हो तो a आता है। तो यहाँ पे a अगर मैं 3 मान लूँ तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूंगा तो क्या आएगा 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास बचा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की? देखो sin 30 तो 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, cos 60 हमारे पास होता है 1/2 और sin 60 क्या होता है √3/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा sin 60, मतलब आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट या सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, कुछ ही बोल सकते हो आप। हमें दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 बाय में 1 + tan स्क्वायर 45। अब इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जब निकालो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? tan 90 या फिर 1 या sin 45 या फिर 0, A B C या फिर D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? चलो देखते हैं सॉल्यूशन करके। हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 - tan स्क्वायर 45 होता है 1 का स्क्वायर बाय में नीचे 1 प्लस tan 45 1 होता है 1 का क्या करोगे स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 - 1, नीचे क्या बनेगा 1 + 1, ये बनेगा 0 बाय में 2। अब 2 के टेबल पे 0 तो आ जाएगा ना, 2 0 जा 0, मतलब ये कितना बन जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। कितना आसान क्वेश्चन है।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। tan 45 की ओनली वैल्यू पुट करने से, सॉल्व करने से वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। कौन सी वैल्यू के लिए sin 2a और 2 sin a इक्वल होंगे। फॉर ये ट्रू है, ये लिखा है ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ ए। जो एंगल ए है, कौन सी, उसकी कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू है कि sin 2a 2 sin a के इक्वल हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं पहले। अगर मान लें कि इफ सॉल्यूशन में इफ a इज इक्वल टू है, ए ऑप्शन लेते हैं 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये बनेगा sin 2 इंटू में 0, ठीक है। और साथ में करता हूँ मैं sin a, a कितना है 0। अब sin 2 की 0 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया, ये तो हमारे पास आ गया sin 0 और ये है 2 sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0, तो ये क्या बन जाएगा 0, यहाँ भी क्या बन जाएगा 0। तो नेक्स्ट ऑप्शन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा कि एंगल मैंने 0 पुट किया तो ये इक्वल आ गया। देखो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ गए ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। बाकी आप अगर 30 पुट करके देखोगे तो यहाँ बनेगा 30 इंटू 60 और 30 इंटू 2 हो जाएगा ये 60, तो sin 60 बन जाएगा। sin 60 होता है √3/2। और यहाँ पे पुट करोगे 2 sin 30, sin 30 होता है हमारे पास 1/2, 1/2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बनेगा, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। इसी तरह आप 45 एंगल पुट करोगे तो भी नहीं बनेगा, और 60 पुट करोगे तो भी ये इक्वल नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अभी हम करेंगे इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अभी हम इसका करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो ये है सेकंड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कि 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 हो तो इनमें से किसके इक्वल आएगा अगर इसको सॉल्व करें। cos 60 आना चाहिए या sin 60 या tan 60 या फिर sin 30। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हमने क्वेश्चन किया था सेकंड पार्ट का फर्स्ट, उसमें सिर्फ इतना ही फर्क था कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस। इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 tan 30। 2 tan 30 होता है 1/√3 बाय में 1 माइनस tan 30। tan 30 कितना होता है 1/√3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो अभी क्या बन जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई 2 बाय में √3, नीचे क्या बनेगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। जब इसको सॉल्व करोगे नीचे 1 लगा के तो देखो क्या बनेगा 2/√3 बाय में 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 की इस 1 से मल्टीप्लाई 3 माइनस में 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2/√3 बाय में 2/3। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 2/√3, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 2 से 2 मैं कर दूंगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3/√3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 3√3, नीचे बन जाएगा √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 से 3 क्या कर दोगे कैंसिल, क्या बचा √3। अब √3 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है, किस एंगल पे। देखो cos 60, सबसे पहला ए ऑप्शन, cos 60 मेरे पास होता है 1/2, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा।
साइन 60 होता है √3/2, ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। साइन 30 होता है 1/2, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या, tan 60। तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय दें कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो इस एक्सरसाइज के 8.2 एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन बच गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।